ओम शांति 6 तरीके ईश्वरीय महावाक्य हैं। जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से दूर चले जाएंगे, इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। नंबर 2, इस क्लास में वही बैठ सकते हैं जिसने बाबा को सही पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की याद एक शिव बाबा की ही होनी चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते हो तो वायुमंडल खराब हो जाता है। ये बहुत बड़ी डिससर्विस भी होती है। यहाँ के कायदे थोड़े कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि भी कम होती है। नंबर 3, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। इसमें पेपर तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा साथी सर्वशक्तिवान है। अगर कोई रोते हैं, घबराते हैं तो उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है कि इनकी अवस्था अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शिव बाबा ने रोने के लिए मना किया है। नंबर 4, देखो ये भारत पावन था, अभी पतित बना है। बाबा आकर के फिर से इसको पावन बनाते हैं। अभी तो देखो माया के गुलाम बने हैं, फिर माया को गुलाम बना लेते हैं, तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नंबर 5, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। 2 प्रकार की हिंसा होती है। एक तो होता है काम कटारी चलाना, दूसरा क्रोध करना, घात करना। हमें क्रोध नहीं करना है, ये हिंसा होती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, टीचर भी हूँ, परम पिता हूँ, परम धाम में रहता हूँ। मेरा कोई बाप नहीं है, बाकी सबका कोई ना कोई बाप होता है। मैं आया ही हूँ तुम सब बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। कहा जाता शिवाय नमः, तो वो बाप हुआ ना। बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। नंबर 6, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम सब बच्चों की यहाँ पर एक मत हो जाती है। वहाँ एक घर में अनेक मतें होती हैं। अगर किसी का बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को करेगा, तो अनेक मत हो गई। यहाँ बाबा ने बच्चों को कहा मुझे याद करो, तो सभी बच्चे शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला तो एक शिव बाबा ही है। जब तक बाप को नहीं जाना है तो पावन बन कैसे सकेंगे। बाप ही आए वो ही लायक बनाते हैं। माया ने तो सबको ही नालायक बना दिया हुआ है। नंबर 7, अंत में तुम्हारी याद बहुत अच्छी हो जाएगी। अंत का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती है क्योंकि यहाँ के कायदे कुछ कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जानते हैं तो वो धारणा भी नहीं करते हैं। बाबा तो सच्चा है, सचखंड का ही मालिक बनाता है। यहाँ तो बहुत झूठ चलता है, इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, ऐसा कहते हैं। नंबर 8, यहाँ तो जो शिव बाबा कहता है वो करना पड़ता है। करेंगे तभी तो सतयुग में मालिक बनेंगे ना। बाकी ये दुनिया तो रोगी की दुनिया, भोगी की दुनिया है। सतयुग में तो सब निरोगी होते हैं, योगी होते हैं। यहाँ तो हमें बाबा को याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो निरोगी बनेंगे। बाबा कहते रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है और पावन भी तुम्हें जरूर बनना है। 9वीं बात है, बेहद का बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलना, मेरा सपूत बच्चा बनना। जैसे गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है, तो यहाँ भी पांडव गवर्नमेंट यानी शिव बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। नंबर 10, यहाँ ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं जो हमें धारण करनी होती है, और यहाँ पर हमारी माया के साथ भी बहुत युद्ध चलती है। बाबा आकर के कहते बच्चे अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ेगा। तो बाबा हमें बार बार खबरदार करते हैं। देखो शिव बाबा हमें खुद पढ़ाते हैं। अब हमें शिव बाबा का बच्चा बन करके बाबा का कहना मानना चाहिए। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्वात्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है।
आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजदारी बनते हो। स्लोगन: न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता है। स्वमान: मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ।